साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज दुनिया के मेले में इंसान अपने आप को खो गया है, अपने आप से ही दूर हो गया है। साथ संगत जी, अपने ही स्वयं की पहचान नहीं है, मैं कौन हूँ और मैं ढूंढ किसे रहा हूँ। कभी अखबारों में, कभी टीवी में, कभी मोबाइल में, कभी दोस्त मित्रों में, कभी रिश्ते नातों में हम सहारा ढूंढते हैं। हम स्वयं से मजबूत नहीं हैं, अपनी पहचान नहीं है। साथ संगत जी, अगर एक बार अपनी पहचान हो जाती, स्वयं का बोध हो जाता कि मैं कौन हूँ, तो साथ संगत जी ठहराव मिल जाता, रुक जाते। जो भाग दौड़ की दुनिया बना रखे हैं, इसमें रुकावट आ जाता, कंट्रोल हो जाते। साथ संगत जी, सदगुरु हरदेव वाणी में दर्शाते हैं कि दुनिया के मेले में देखो आदमी है खो गया, भूल गया है सब, याद नहीं कुछ, दूर ही खुद से हो गया। इतनी दूर हो चुका है साथ संगत जी। किसी इंसान से इंसान दूर हो जाता है तो उसका मिलना मुमकिन है, पर साथ संगत जी जो खुद से दूर हो जाए वो कैसे मिल सकता है। खुद मतलब कि अपनी बोध नहीं है। साथ संगत जी, अगर बोध होता तो कोई ऐसा क्यों कहता कि मेरा मन घबरा रहा है, मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कोई साथी नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। सुबह होते ही मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आँख खुलता है, पास में मोबाइल हो या अखबार हो, टीवी हो, या कहीं चाय पीने के बहाने रोड पर चले जाते, चट्टी पे चले जाते, दोस्त मित्रों से मिलते, टाइम पास करते हैं। इनके पास इतना फुल टाइम होता है कि ये टाइम पास करते हैं। साथ संगत जी, जिस दिन अपनी पहचान हो जाएगी, स्वयं का बोध हो जाएगा, साथ संगत जी टाइम का पता नहीं चलेगा। हमारे पास टाइम ही नहीं है। यही कारण है साथ संगत जी कि हम स्वयं का बोध नहीं कर पाए हैं, मैं कौन हूँ। और जिस वजह से भाग दौड़ कर रहे हैं, जिस वजह से साथ संगत जी हमें घबराहट होती है, परेशानी होती है, कमी महसूस होती है, वह जो है वजह कैसे पता चलेगा। बिना सतगुरु का नहीं पता चल तक सकता है साथ संगत जी। जो हम खुद से दूर हैं, इस दूरी का जो है क्या कारण है, ये सतगुरु के बिना कोई नहीं बता सकता है। इस साथ संगत जी स्वयं को अगर हम विचार करें ध्यान से, तो देखें कि अभी तो हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा था, पर अभी अभी कोई पास आया और जैसे अभी विचार तो कर रहा था कि हमको कहीं जाना है, कुछ और काम करना है, तब तक कोई आ गया। तो उसने कहा कि चलो आज ये काम कर लेते हैं, तो हम बदल जाते हैं। कहते हैं सतगुरु की मालिक ने एक सुंदर चेहरा आदमी को था दिया। साथ संगत जी, कितना सुंदर साफ सुथरा चेहरा था, बिल्कुल कोरा कागज की तरह। कोई इस पर न जातिवाद थी, न अपना पराया था, न लूटने खसूटने का भाव था, न कुछ हासिल करने की भाव थी, न हारने जीतने का भाव था। बिल्कुल कोरा कागज था। और इस संसार में जैसे जैसे साथ संगत जी ये शरीर का विकास हुआ, ये शरीर का विकास, शरीर में जो मन है, ये मन जो है संसार को जैसे ही आंखें देखने लगी, ये मन जो है इधर उधर भ्रमण करने लगा, इसकी चाहत बढ़ने लगी और इस संसार को ही प्राप्त करने में लग गया। इस संसार में जो दिख रहा है सब कुछ मेरे पास हो, मेरा हो, सुंदर से सुंदर मेरा हो। पर साथ संगत जी, मैं कितना सुंदर था,
मैं कितना सत्य था, मैं कौन हूँ, ये सब तो सोचने के लिए समय ही नहीं मिला। सत्संग जी, दो चेहरा हर इंसान के पास होता है। अभी कहता तो कुछ और है, कर देता कुछ और है। कहते हैं सत्संग जी कि जो चेहरा मालिक ने तुझे दिया है, जितना सत्य है, तू एक आत्मा है, सत्य है। तुम्हारे जैसा कि रामायण की चौपाई में सत्संग जी पहले से कई बार पढ़े और सुने भी हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश जो जीव है, ये चेतन है, ये अमल है, ये कोई, इसमें कोई गंदगी नहीं, कोई विकार नहीं, ये तो अमल है, शुद्ध है, शुद्ध आत्मा है। ये सोचने समझने की इसमें शक्ति है, चेतन है। सत्संग जी कहते हैं कि सहज सुख राशि, ये सहज है, इस पर कोई जोर दबाव नहीं, बिल्कुल सहज है, एकदम एक रस, आनंद असीम अथाह, इसका अंश है परमात्मा का ये आत्मा। ये सहज है, सुख का रास है। तो सत्संग जी, सुख का रास तो तब हो सकता है जब हम इसका स्मरण करेंगे, हमें स्मरण हो, हमें इसका बोध हो, कोई बता दे कि ये तो चौपाई तो बहुत दिनों से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, पर सत्संग जी जो चौपाई स्वयं पढ़ता है वही नहीं विचार कर पाता है। रामायण होता है सबके घर में, हमारे घर में रामायण का पाठ बैठा है, लोग कहते हैं आइएगा पढ़िएगा, रामायण का पाठ बैठा है, पर सत्संग जी उसे खुद सुनने का समय नहीं मिलता है, और जो पढ़ता है वो भी नहीं विचार कर पाता है, केवल चौपाई को दोहरा देता है। तो सत्संग जी, ये सुख का रास ऐसा क्यों लिखा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसका कभी नाश नहीं होने वाला है। जो जीव है, जिसे हम कहते हैं मर गए, कहाँ मरता है, जब मर जाता तो ऐसा क्यों लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी क्यों कहा जाता है, इसका तो कभी नाश होने वाला नहीं है, क्योंकि ईश्वर का अंश है। तो सत्संग जी, इस शरीर में है, शरीर का विनाश हो सकता है, शरीर का नाश हो सकता है, पर इसका तो नहीं होने वाला। क्या मैं शरीर हूँ, ऐसा अगर विचार आए कि क्या मैं शरीर हूँ, अगर कहते हैं कि ये ईश्वर का अंश है, ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता, तो मैं यही हूँ, मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ, इसका विचार तो जरूर कर लेना चाहिए सत्संग जी। और विचार करके ही हमें आत्मबोध हो सकता है। कहते हैं सत्संग जी कि आदमी ने उस चेहरे पर चेहरे पर चेहरा और है चढ़ा लिया, इस पर और चेहरा चढ़ा लिया है, मतलब ऐसा रूप धारण कर लिया है इंसान कि वो स्वयं की पहचान नहीं कर पाता है, और लोग भी कहते हैं कि इसको तो पहचानना ही संभव है, असंभव है, क्योंकि ये समय पल पल में रूप बदलता है, रंग बदलता है। कितने लोग उदाहरण देते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो सत्संग जी, कारण यही है कि हम कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, सोचते भी कुछ और हैं। सत्संग जी, इंसान पहले अपनी पहचान कर ले। ये शास्त्र जो हमारे लिए कह रहा है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, अविनाशी हूँ, चेतन हूँ, अमल हूँ, सहज सुख राशि हूँ, तो फिर मैं किस सुख की तलाश में दौड़ रहा हूँ। सत्संग जी, जैसे ही अपना बोध होता है, अनुभव होता है, तो इसे आनंद मिलता है। दुनिया की कोई अब इस आनंद को नहीं, दुनिया का कोई सुख नहीं बराबरी कर सकता। जो इस आनंद को अनुभव कर चुका है सत्संग जी, उन्होंने इस संसार के प्रति अपनी आंखें बंद कर ली है। जिसको लोग कहते हैं समाधि में चले गए, जो कहते हैं कि ध्यान कर रहे हैं, अब ये जो है सत्संग जी, ये अपनी दुनिया में स्वयं में खो गए। अब इसे संसार में खोने की जरूरत नहीं, स्वयं में खो गया है।
अब ये सुख का रास है, उस सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव कर रहा है। ये मगन है अंदर ही अंदर। अब इसे संसार का कोई भी वस्तु हिला डुला नहीं सकती। जैसा कि कई बार देखे होंगे, इतिहास या पढ़े होंगे, उदाहरण सुने भी होंगे कि लोग ध्यान करते थे, ऋषि महर्षि या भगवान शंकर जी भी एक बार समाधि में ध्यान में बैठे थे। तो वहाँ जो है कामदेव जी जो है उनका ध्यान भंग कर रहे थे। तो भगवान शंकर जी अपनी तीसरी नेत्र खोले तो कामदेव जलकर भस्म हो गए। एक बार की बात आती है कि नारद जी भी ध्यान में बैठे थे और इनकी ध्यान को भंग करने के लिए कामदेव जी आए तो नारद जी जीत गए। तो उस जीतने का मतलब कि संदेशा सभी देवताओं में दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश में। तो सत्संग जी कहानी बड़ी लंबी है। वो उनको अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव, कितनी मतलब देखिए देवता देवी भी कामदेव को जीत करके खुश होते हैं। ये कामदेव कितना प्रबल है, जो देवता देवी को भी हरा देता है। तो सत्संग जी कहते हैं कि ये ईश्वर का अंश है, ये सुख का रास है। तो सत्संग जी ये अपने में मतलब कि खो जाता है और खो करके सारी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं सब कुछ से सत्संग जी विमुख होकर के और अपने आप में मगन रहता है, सुख का एहसास करता है, क्योंकि वह स्वयं सुख का रास है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। तो सत्संग जी शास्त्रों ने जब कहा है तो विचार तो करना ही चाहिए। केवल पढ़ने से तो काम बनने वाला नहीं है। आइए सत्संग जी, सतगुरु क्या कहते हैं? कहते हैं कि अपने आप की आदमी अब खो बैठा पहचान है, देख कर इस आदमी को कादर भी हैरान है। सत्संग जी एक महिलाओं पे जो है लोग कहानियाँ कहते हैं कि तिरिया चरित्र का दैयो न जाने। तिरिया की बात कहा जाता है, यहाँ तो सभी आदमियों की बात कही जाती है, सबके बारे में कहा जाता है, मानव जाति के लिए, कि ये जो है अपना ही चेहरे पर अलग सा चेहरा बैठा लिया है, भूल गया है, खो गया है। एक गीत आता है सत्संग जी, फिल्मी गीत है कि तृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान, बस इसी बात का ही तो रोना है, आदमी खिलौना है। सत्संग जी जिसने लिखा है, गाया है, ये भी कुछ सोच समझ करके ही गया है कि आज इंसान, आज आदमी खिलौना बनकर रह गया है, एक सत्य कोरा कागज हो करके सत्संग जी एक मूर्ति, एक मिट्टी का खिलौना की भांति हो गया है। इसे जो चाहे यूज कर लेता है, इनकी बुद्धि का यूज कर लेता है, इनके मन का यूज कर लेता है, कहता है चलो इधर चलते हैं, हाँ नहीं मन तो इधर कर रहा था, अरे यार चल इधर चल, फिर तुरंत जो है इधर लेकर जाता है। तो सत्संग जी कोई मन का यूज करता, कोई तन का यूज करता, कोई धन का यूज करता, एक खिलौने के भांति रह गया है। इसे कहते हैं कि अपनों की पहचान नज़रों से खोने लगा है, अब ये अपनी पहचान नहीं कर पा रहा है। सत्संग जी इसी बात को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी आज कह रही हैं कि अपनी स्वयं की पहचान कर लो, अपनी पहचान कर लो। अपनी पहचान के बगैर एक खिलौने के भांति हो, एक पत्थर के, एक कंकड़ के टुकड़े के भांति हो, इधर से उधर मारा मारा फिर रहे हो, कहीं तुम्हें ठिकाना नहीं मिल रहा है, किनारा नहीं मिल रहा है।
साथ संगत जी, अगर ये सच में किसी ज्ञानी के हाथ लग जाता टुकड़ा पत्थर का, तो ये ईंट पे ईंट सरिया करके किसी मकान में लगा देता, किसी मंदिर में लगा देता, किसी मस्जिद में लगा देता। साथ संगत जी, आज आ जाइए सतगुरु के चरणों में। ये असीम अनंत गुणवान है। ये परम पिता परमेश्वर जो है अपना चोला बदल करके इस संसार में सतगुरु रूप में आया है। और साथ संगत जी, जब हम इसके पैरों तले लग जाएंगे तो ये इतना कारीगर है कि उठा करके इसे कामयाबी बना देगा, मानव को मानव बना देगा। साथ संगत जी, इसे मानव है, इस मानव को आईना दिखाकर कहता है, देख तू एक जो है ऐसा है कि तुझे अपनी पहचान नहीं, तू सर्वशक्तिमान का अंश है, तू परमात्मा का अंश है, तू जो है परमात्मा है, तुम्हें अपनी बोध नहीं है। इसलिए आज तू इस संसार में खिलौना बन करके भटक रहा है और लोग तुझे कौड़ियों के दाम लुटा रहे हैं। साथ संगत जी, अगर इंसान भगवान की मूर्ति बना करके बेच सकता है, खरीद सकता है, खेल सकता है, तो इंसान को क्यों नहीं खेल सकता। साथ संगत जी, कितनी घोर जो है अंधकार है, यहाँ समझना कितनी कठिनाई है। साथ संगत जी, हर युग में पीर पैगंबर ये आए हैं इसी को बोध कराने कि तू इस संसार में भटक गया है, एक कंकड़ के भांति तू इधर से उधर मारा मारा फिर रहा है। किसी कारीगर के हाथ लग जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। आइए साथ संगत जी, अगर एक पत्थर का टुकड़ा पैरों तले हर समय सबका लगता रहा और कोई कारीगर उठा करके उसे ऊपरी आवरण उतारा और नाक नक्शा बना करके उसमें एक अच्छी सी मूर्त का नक्शा दिया और साथ संगत जी पूजा करवा दिया। आज सतगुरु माता ने ऐसे ही जो भी मानव इनके पास जाता है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी देश दुनिया का हो, जो आता है साथ संगत जी, उसके मन में जो विकार होता है, जो काम क्रोध लोभ लालच होता है, उसे साथ संगत जी ये दया परिपूर्ण रूप से भर करके इनके अंदर प्यार, नम्रता, सहनशीलता, ज्ञान कहते हैं साथ संगत जी कि सतगुरु जो है परम तत्व जो है निराकार परमात्मा का साक्षात्कार करा करके ज्ञान रूपी ज्योति इनके मनों में दिलों में जला करके इन्हें स्वयं का बोध करा करके साथ संगत जी एक मतलब कि पूजा का योग बना देते हैं। और साथ संगत जी कहते हैं कि नर सेवा नारायण पूजा। आज साथ संगत जी इस तरह का इंसान का चोला होने के बाद इधर उधर भटक रहा है और यही कहते हैं कि इंसान हो पर अंदर इंसानियत वाले गुण नहीं है। तो साथ संगत जी इंसान को कहती हैं कि जो कुछ भी संसार में बनो मुबारक हो, पहले तुम इंसान बनो। तो इंसान तो है, ये है साथ संगत जी, इंसान का चोला तो है, फिर इंसानियत अंदर नहीं है। कहते हैं कि संत जहाँ में एक ऐसा आईना ले आते हैं, देखकर इस आदमी को कादर भी हैरान है। कहते हैं संत जहाँ में एक ऐसा आईना ले आते हैं, आदमी को आदमी का चेहरा सही दिखाते हैं। तो साथ संगत जी आज ये काम हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी कर रही हैं कि आईना ले करके ये जो है ना पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार रूपी ज्ञान जो सबको दे करके आदमी को आदमी का चेहरा सही दिखाते हैं कि देख तू कौन है, तू जो सोच रहा है वो नहीं है, जो तू नहीं कभी सोचा है, क्योंकि तू सोच नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, भटक रहा है, तू जान ले, अपनी बोध कर ले। कहते हैं कि संतों की कृपा से बनता आदमी इंसान है,
कहे हरदेव जब ईश्वर का होता इसको ज्ञान है। ईश्वर का जब ज्ञान होता है साथ संगत जी, आज तो नई बात तो नहीं बताई जा रही है, बहुत पुरानी बात है कि तू ईश्वर का अंश है। लोग कहते हैं कि ईश्वर का अंश है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत सारे उदाहरण देते हैं और शास्त्रों में सत्संग जी गाते रहते हैं। पर सत्संग जी कभी इस पर विचार करने का समय नहीं मिला या कोई समझाने वाला नहीं मिला। तो सत्संग जी आइए, आज हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही तो समझा रही हैं कि आदमी को आदमी का चेहरा सही दिखाते हैं, संतों की कृपा से बनता आदमी इंसान है। कहे हरदेव जब ईश्वर का होता इसको ज्ञान है। ज्ञान कर लीजिए, ईश्वर का पहचान कर लीजिए। सत्संग जी जो हमारा जन्मों जन्मों का भटकन है, कभी कीड़े मकोड़े बन करके, कभी गोजर बिच्छी बन करके, कभी पशु पक्षी बन करके इस संसार में 84 लाख योनियों में भटके हैं सत्संग जी। और कहते हैं बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। तो सत्संग जी बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जो जीवन मिला है, ये कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सत्संग जी 84 लाख योनियों से भटकते 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 ये बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है और कहते हैं कि यही है साधन धाम। अब ये इस धाम पे ऐसा ये साधन है, मानो कि हम ऐसे मतलब कि सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं कि अब यहाँ से हमारी मोक्ष की बारी है। अगर यहाँ से फिसल गए तो कहते हैं बारी चली गई, फिर आ गए नीचे, अब फिर 84 लाख का चक्कर काटना होगा। तो सत्संग जी ये बारी कभी न खोए। जो मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन में कभी ये अवसर न खोए, ये अवसर का लाभ उठा लें मानव जीवन का। और सत्संग जी इस अवसर का लाभ तब उठा सकते हैं जब हमें कोई तत्वदर्शी गुरु मिलेगा। और सत्संग जी जब तत्वदर्शी गुरु मिलेगा तो हमें ईश्वर का बोध कराएगा, ज्ञान कराएगा, मैं कौन हूँ इसका भी बोध कराएगा। और इसका जब बोध हो जाएगा सत्संग जी, तो जो हम गाते हैं ना, चाहे रामायण गाएं, गीता गाएं, जो भी गाएं, जितने भी शास्त्र को दोहराते हैं, सत्संग जी एक एक शब्द समझ आ जाएगा, बिल्कुल साफ आईने की तरह समझ आ जाएगा। तो सत्संग जी उस दिन अपने आप पे शर्मिंदगी होगी, अपने आप से निंदा होगा, अपने आप से शिकवा गिला होगा, औरों को शिकायत करने का अवसर नहीं मिलेगा। हम स्वयं में सारी कमियां देख लेंगे कि हमारे अंदर कितनी सारी कमियां हैं, क्या है हमारे अंदर जो आज तक हमको भटका रहा था, वो है अज्ञानता। तो सत्संग जी आइए हम सद्गुरु के चरणों में ज्ञान प्राप्त करके ये अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकल करके ज्ञान रूपी प्रकाश में अपना जीवन बसर करें। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।